गहरी रात हो चुकी थी। गांव के बाहर दूर दूर तक फैले खेत, हल्की हवा चल रही थी और उस हवा में हिलती मक्का की लंबी फसलें। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच मक्का के उसी खेत में एक ऐसी खामोशी पसरी हुई थी जो किसी बड़े राज को छिपाए बैठी थी। मक्का की फसलों के बीच खून से लथपथ पड़ा था एक युवक का शव। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे, शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे। पास के मिट्टी पर संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस युवक ने अपनी आखिरी सांस तक मौत से लड़ने की कोशिश की हो। लेकिन सवाल यह था, इस सुनसान खेत तक उसे लाया कौन था? और उससे भी बड़ा सवाल, इतनी बेरहमी से उसकी हत्या किसने की? जब सुबह गांव वालों को इस लाश के बारे में पता चला तो कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। और जब लोगों ने लाश का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह युवक गांव का ही रहने वाला रवि मोहन कुमार था। एक ऐसा लड़का जो गांव में अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जाना जाता था। लेकिन अब वही रवि मक्का के खेत में खून से लथपथ पड़ा था। गांव में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा बारातियों ने मारा है, किसी ने कहा पुरानी दुश्मनी रही होगी। लेकिन सच क्या था, यह अभी किसी को नहीं पता था। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। क्योंकि इस हत्या का राज किसी बाहरी अपराधी के पास नहीं था, बल्कि मृतक के सबसे करीबी दोस्त के पास छिपा हुआ था। और जब यह राज खुला तो पता चला इस खून की वजह न जमीन थी, न पैसे थे, न कोई पुरानी दुश्मनी। इस खून की असली वजह था एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज अवैध रिश्ता कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम खामोश वारदात और मैं हूं आपके साथ विपिन। कहानी जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। आज की कहानी बिहार के मधेपुरा जिले के मोहनपुर गांव की है। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती का भरोसा आखिरकार खून में बदल गया। तारीख थी 11 मार्च, जगह मधेपुरा जिले का मोहनपुर गांव। उस दिन गांव में खुशियों का माहौल था। गांव के रहने वाले चंद्रमोहन मेहता की बेटी की शादी थी। शाम होते होते पूरा गांव शादी के रंग में रंग चुका था। गांव की गलियों में लाइटें जगमगा रही थी। डीजे की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। बारात आ चुकी थी, लोग नाच रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और महिलाएं शादी के गीत गा रही थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इसी भीड़ में करीब 25 साल का एक युवक रवि मोहन कुमार भी मौजूद था। रवि गांव का ही रहने वाला था। लंबा कदकाठी, हंसमुख चेहरा और दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय। गांव के लोग कहते हैं रवि जहां होता था वहां माहौल खुद ब खुद खुश हो जाता था। उस रात भी रवि अपने दोस्तों के साथ डीजे पर नाच रहा था। कभी मजाक, कभी हंसी, कभी ठहाके। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कुछ ही घंटों बाद यह हंसता हुआ चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। रात करीब 12 बजे का समय था। शादी का कार्यक्रम अभी भी चल रहा था। डीजे पर गाने बज रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने देखा कि रवि अपने दो दोस्तों के साथ शादी से बाहर जा रहा है। लोगों ने सोचा शायद कहीं बाहर चाय पीने जा रहे होंगे। गांव में यह आम बात थी, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सच यह था कि यह वही पल था जब रवि आखिरी बार जिंदा देखा गया। सुबह का समय था। गांव के कुछ लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। जब वे ड्रेनेज के पास पहुंचे तो उनकी नज़र मक्का के एक खेत पर पड़ी। वहां कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। पहले तो लगा शायद कोई जानवर पड़ा है, लेकिन जब वो पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। एक लाश थी। लोगों ने डरते डरते चेहरा देखा और जैसे ही पहचान हुई गांव में हड़कंप मच गया। वह लाश रवि मोहन कुमार की थी। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे, चाकू से वार, गरासे के निशान, पूरा शरीर खून से लथपथ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेहद बेरहमी से मारा गया हो। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। जो गांव कल तक शादी की खुशियों से भरा था वह आज मातम में डूब चुका था।
घटना के बाद गांव में एक कहानी फैलने लगी। लोग कहने लगे कि शादी के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर बारातियों और गांव के लड़कों के बीच हल्का विवाद हुआ था। कई लोगों का मानना था कि उसी विवाद के कारण बारातियों ने रवि की हत्या कर दी। कहा गया करीब 10 से 12 लोग 6 मोटरसाइकिलों पर आए थे। उन्होंने रवि पर हमला किया और फिर फरार हो गए। पहली नज़र में यह कहानी सही लग रही थी, लेकिन पुलिस को इसमें कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें जरूर देखा होता, लेकिन ऐसा कोई गवाह नहीं मिला। यहीं से पुलिस को संदेह होने लगा। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले रवि के दोस्तों से पूछताछ की गई। इन्हीं दोस्तों में एक नाम था विकास ऋषिदेव। विक्रम रवि का काफी करीबी दोस्त था। दोनों अक्सर साथ दिखाई देते थे। लेकिन जब पुलिस ने विक्रम से पूछताछ की तो उसके बयान में कई विरोधाभास मिले। कभी वो कहता उसे कुछ नहीं पता, कभी कहता वो शादी में ही था। इसी तरह उसके चचेरे भाई सतीश कुमार का भी बयान अलग था। अब पुलिस का शक इन दोनों पर ज्यादा गहराने लगा। जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। दरअसल रवि मोहन का विक्रम की पत्नी के साथ करीब 2.5 साल से कथित अवैध संबंध था। गांव के कुछ लोगों को पता थी, लेकिन किसी ने खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। विक्रम को भी इस रिश्ते के बारे में काफी पहले से शक था। कई बार उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख भी लिया था, लेकिन उसने उस समय कोई कदम नहीं उठाया। वह चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में गुस्से की आग धीरे धीरे भड़कती रही। 26 फरवरी का दिन विक्रम की बहन की शादी थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उसी दिन विक्रम ने फिर अपनी पत्नी और रवि को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। बस यहीं से उसका धैर्य टूट गया। उसे लगा रवि ने उसकी दोस्ती के साथ धोखा किया है और उसी पर उसने फैसला कर लिया। अब रवि को जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन हत्या आसान नहीं थी, इसलिए विक्रम ने एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया, ताकि घटना के समय वह गांव में मौजूद न रहे। इसके बाद उसने अपने चचेरे भाई सतीश कुमार को इस साजिश में शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर हत्या की पूरी योजना बनाई। 11 मार्च की शादी उसके लिए सही मौका थे। दिन में ही दोनों ने चाकू और गड़ासा मक्का के खेत के पास छिपा दिए। अब बस रात का इंतजार था। रात गहराने लगी। शादी में डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे। इसी बीच विक्रम ने रवि को फोन किया। उसने कहा उससे जरूरी बात करनी है। दोस्ती का भरोसा था। रवि बिना शक किए उसके साथ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता सीधे उसकी मौत की ओर जा रहा है। ड्रेनेज के पास मक्का का खेत, वहीं पहले से हथियार छिपे हुए थे। जैसे ही रवि वहां पहुंचा, अचानक दोनों ने उस पर हमला कर दिया। चाकू से वार, गरासे से वार। रवि खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दोनों का हमला बहुत तेज था। कुछ ही मिनटों में रवि जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। हत्या के बाद दोनों गांव लौट आए और फिर एक झूठी कहानी फैलाने लगे। उन्होंने कहा बारातियों ने हमला किया था, लेकिन पुलिस सच के करीब पहुंच चुकी थी। जब दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई तो उसके बयान मेल नहीं खा रहे थे। सबसे बड़ी बात, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। कड़ी पूछताछ के बाद विक्रम टूट गया और उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, गरासा और रवि का मोबाइल फोन बरामद कर लिया। एक अवैध रिश्ता, एक दोस्त का विश्वासघात और बदले की आग, 3 चीजों ने मिलकर एक युवक की जान ले ली। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या टूटे हुए भरोसे की कीमत किसी की जान हो सकती है? सोचिए, क्योंकि कई बार रिश्तों की गलतियां सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, कभी कभी जिंदगियां भी खत्म कर देती है। तो ये थी आज की खामोश वारदात। कल फिर मिलेंगे एक और सच्ची और नई कहानी के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।